हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? बताइए कमेंट करके, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा मुकुलन है। कौन है? तो मुकुलन है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो याद रखिएगा किस में पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है। बताइए कहाँ पे होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? तो भ्रूण में होता है। कहाँ पे होता है? तो भ्रूण में होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मानव जनन अंग किस वायु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? आपके क्वेश्चन है, मानव जनन अंग किस वायु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? याद रखिएगा किस उम्र में होता है? याद रखिएगा किस में होता है? तो 18 वर्ष पे होता है। कब होता है? तो 18 वर्ष में होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। आपका क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। याद रखिएगा पपीता है। क्या है? तो पपीता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा निषेध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो निषेध कहलाते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भ्रूण में बने शुक्राणु संचोत होते हैं। आपका क्वेश्चन है, भ्रूण में बने शुक्राणु सोचत होते हैं। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा क्या होगा? तो अधिक भ्रूण में होगा। क्या होगा? तो अधिक भ्रूण में होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो बताइए क्या होता है? आपके क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन, आपके क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। याद रखिएगा क्या बनता है? तो युग्मज बनता है। क्या बनता है? तो युग्मज बनता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? बताइए कमेंट करके, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 2 होती है। कितनी होती है? तो 2 होती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? बताइए कमेंट करके, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राशय में होता है। कहाँ पे होता है? तो शुक्राशय में होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में नर जयांग निम्नलिखित में से कौन है? आपका क्वेश्चन है, मनुष्य में नर जयांग निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इनमें से सभी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि वृषण शुक्रवाही का मूत्र मार्ग, इसीलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जयांग है? आपका क्वेश्चन है, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जयांग है? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा नर होगा। क्या होगा? तो नर होगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पुनः स्वदर्पण का उदाहरण है? आपका क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्रवण का उदाहरण है? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा हाइड्रा होगा। क्या होगा? तो हाइड्रा होगा। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? आपका क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? याद रखिएगा अंडाशय बदलता है। कौन सा भाग बदलता है? तो अंडाशय बदलता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है? आपके क्वेश्चन है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर क्या होता है? याद रखिएगा हरा होता है। क्या होता है? तो हरा होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। आपका क्वेश्चन है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। याद रखिएगा असुरक्षित यौन संपर्क। इसका आंसर क्या होगा? तो असुरक्षित यौन संपर्क होगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मज तथा जिन जनन कोशिका में भोजन का
भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मादा युग्मक होता है। क्या होता है? तो मादा युग्मक होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है परागकोश में होते हैं। बताइए कमेंट करके परागकोश में क्या होते हैं? तो याद रखिएगा परागकण होते हैं। क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। आपका क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है? तो हाइड्रा में होता है। क्या होता है? तो हाइड्रा में होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है खंडन द्वारा जनन होता है। आपका क्वेश्चन है खंडन द्वारा जनन होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है? तो सितारा मछली में होता है। क्या होता है? तो सितारा मछली में होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है तने द्वारा कायिक। आपका क्वेश्चन है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, प्रबंधन होता है। तो याद रखिएगा प्रबंधन इसका क्या होता है? तो सभी में होता है। यहाँ पे आपका पुदीने में भी होता है, अदरक में भी होता है, हल्दी में होता है, इसलिए इस वजह से आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सभी में होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। आपका क्वेश्चन है मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। याद रखिएगा कहाँ पे होता है? तो फिलोपियन नलिका में होता है। कहाँ पे होता है? तो फिलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है बायोफ्लाइमन। आपका क्वेश्चन है बायोफ्लाइमन के कौन से भाग का कायिक प्रबंधन होता है? आपका क्वेश्चन है बायोफ्लाइमन में, आपका क्वेश्चन है बायोफ्लाइमन के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? तो याद रखिएगा कौन सा भाग होता है? तो यहाँ पे आपका पतिया में होता है। किस में होता है? तो पतिया में होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? आपका क्वेश्चन है निम्न में से किस खनिज में, आपका क्वेश्चन है निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो याद रखिएगा किस में होता है? तो मलेरिया परजीवी में होता है। किस में होता है? तो मलेरिया परजीवी में होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है द्विखंडन होता है। तो बताइए किस में होता है? आपके क्वेश्चन है द्विखंडन होता है। तो याद रखिएगा अमीबा में होता है। किस में होता है? तो अमीबा में होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। आपका क्वेश्चन है फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। तो याद रखिएगा किस में होता है? तो अंडाशय में होता है। किस में होता है? तो अंडाशय में होता है। यहाँ पे आपका एड्स में होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन पुंकेसर में होता है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं पुंकेसर में होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? आपके क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो याद रखिएगा ईस्ट में होता है। किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो याद रखिएगा कौन है? तो पपीता है। कौन है? तो पपीता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं? तो कोई नहीं कहते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। आपका क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। तो याद रखिएगा लैंगिक जनन किस में होता है? तो फूलों द्वारा होता है। किस में होता है? तो फूलों द्वारा होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? आपका क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? याद रखिएगा पतिया में होता है। किस में होता है? तो पतिया में होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्रकाश किसका रूप है? तो याद रखिएगा प्रकाश किसका रूप है? तो ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? तो ऊर्जा का रूप है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं?
आपका क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पौधे द्वारा CO2 लेने और 2 छोड़ने की क्रिया को कहते हैं? तो याद रखिएगा क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्रकाश गमन कैसे करता है? बताइए कमेंट करके, प्रकाश गमन कैसे करता है? तो याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है? तो सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रतिफल उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रतिफल उत्पाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? बताइए कमेंट करके, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो याद रखिएगा मुकुलन के विधि से होता है। किस विधि से होता है? तो मुकुलन के विधि से होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपके क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो याद रखिएगा निर्वात में होती है। किस में होती है? तो निर्वात में होती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका क्वेश्चन है नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा NaCl होता है। क्या होता है? तो NaCl होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है हरे पौधों में, आपका क्वेश्चन है हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? याद रखिएगा हरे पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे आपका E ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है उसे क्या कहते हैं? आपके क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? बताइए कमेंट करके श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। आपका क्वेश्चन है किस लिए रहते हैं? आपका क्वेश्चन है पौधों में गैसों के आदान प्रदान किस लिए रहते हैं? तो याद रखिएगा किस लिए रहते हैं? तो याद रखिएगा किस लिए रहते हैं? तो रंध्र में होते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपका क्वेश्चन है प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहाँ पे आपका 10⁸ है, 108 मत समझिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है ईस्ट में प्रजनन किस विधि से होता है? आपके क्वेश्चन है ईस्ट में प्रजनन किस विधि से होता है? तो याद रखिएगा मुकुलन के विधि से होता है। किस विधि से होता है? तो मुकुलन के विधि से होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? आपके क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो याद रखिएगा रोमन ने ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था? तो रोमन ने ज्ञात किया था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न निम्न में से कौन पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? आपके क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? याद रखिएगा कोयला बिना ज्वाला का जलता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके लिए होता है? आपका क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके लिए होता है? याद रखिएगा रंध्रों के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो रंध्रों से होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्रकाश के, आपका क्वेश्चन है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? आपका क्वेश्चन है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? याद रखिएगा किस प्रकार का है? तो अनुप्रस्थ है। यहाँ पे आपका अनुप्रस्थ है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तब तक चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।